हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरर। आई होप आप सब सेफ हो, ठीक हो। आज की जो रीडिंग होगी हमारी पिक अ कार्ड होगी, स्पेशली करियर पाथ के लिए होगी। यानी हम ये सवाल करेंगे कि क्या आपका जो करियर पाथ है, जो करियर का जो रास्ता आपने चुना है, क्या वो सही है। आगे आपको इस करियर में आपको क्या ग्रोथ होगा या नहीं होगा, हम सभी कुछ जानने की इस टैरो रीडिंग के ज़रिए कोशिश ज़रूर करेंगे। उसके बाद हम गॉडेस मैसेजेस निकालेंगे बहुत ब्यूटीफुल। इससे आपको बिल्कुल एक रास्ता गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। डेक नंबर 1, डेक नंबर 2 आपको पॉज करना है और सिलेक्ट कर लीजिए आपको जो भी अच्छा लगता है, कलर या फिर जो भी पसंद है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। आई होप आपने सिलेक्ट कर लिया हो। लेट्स स्टार्ट विद डेक नंबर 1 विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए, मैं कार्ड को शफल कर दिया आपके सामने। मुझे बस जाना है हमारे जिसने भी हमारे डेक नंबर 1 को सिलेक्ट किया, उनका करियर रास्ता क्या उन्होंने जो किया है सही है कीजिए। देखते हैं कार्ड क्या आते हैं। ये 6 ऑफ पेंटिकल है। हमारे व्यूअर ने जो करियर रास्ता लिया क्या वो सही है। ये है 7 ऑफ वॉन्ड। क्या ऑब्स्टेकल है, क्या है उनके लाइफ में, क्या चल रहा है, सब हम जानने की कोशिश करते हैं। क्वीन ऑफ कप। ये क्या करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। देखते हैं और कुछ कार्ड आया था नहीं दीवानी करके, क्या उन्हें सक्सेस मिलेगा जो भी करियर में है वो। देखते हैं एंड ठीक है। मैं रीडिंग को देखो स्टार्ट कर देती हूँ। देखिए, मैं बता देती हूँ एलिमेंट्स बताने की। देखिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, ये है एरिस, लियो, सैच। डेविल स्कॉर्पियो का आता है और डेविल जो आता है कैप्रिकॉर्न है ये। और ये है क्वीन ऑफ कप। क्वीन ऑफ कप बताता है ये। और ये है टेम्परेंस, ये है 10 ऑफ सॉर्ड। देखिए, अगर मैं ये क्लियरली अगर हम देखते हैं कार्ड को, तो एक मैं बात बताना चाहूँगी, ये है कैप्रिकॉर्न। देखिए, और विश फुलफिलमेंट का बहुत खूबसूरत है आपके सामने मैंने शफ किया। बिल्कुल आपका जो भी आपने करियर चॉइस किया है, तो मुझे क्लियरली है कि आप लोगों की विश फुलफिलमेंट अगर जो भी है वो बिल्कुल हो जाएगी। अगर हम करियर पाथ अगर हम देखते, कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है देखकर कि आप जो है आपको लगता है कोई ना कोई आपको किसी ने मदद किया है, कोई आपको हेल्प कर रहा है, कोई आपको करियर में, मुझे लगता है आपको किसी ने आपको एडवाइस किया है या फिर कोई गाइडेंस मिला है आप लोगों को करियर में। कोई देखिए आप जनरस है जो आपको हेल्प करे, कोई इमोशनली, या फिर मुझे लगता है जिसने भी किया है कोई आपसे इमोशनली अटैच्ड है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ क्वीन ऑफ कप देखकर। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिला है, कहीं ना कहीं गाइडेंस मिला है, जो आप भी चाहते हो कि आप भी इस करियर में जो है गिव एंड टेक देना चाहते हो। बिल्कुल मैं देखती कि आपको लगता है कि पता नहीं आपका करियर में सही है, बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं हो आप उस ये करियर को, पाथ को लेकर। आपको लगता है पता नहीं मैं छोड़ दूं, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। आपको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस रास्ते में, इस रास्ते में बहुत ज़्यादा मुश्किल मुझे नज़र आ रहा है, ऐसा आप सोचते हो। मैं दोबारा बता दूं, आपको कोई कंफर्म नहीं, इस वजह से आप अपने आप को जो है प्रोटेक्ट कर रहे, डिफेंड कर रहे। ऑब्स्टेकल है, काफ़ी लगता है बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, कहीं ना कहीं विक्ट्री भी है मन में कि हाँ इस चीज़ में जो है जीत होगी। और देखिए, जीत कब होगी, जब आप बैलेंस करोगे। मुझे लगता है आपके लाइफ में इम्बैलेंस हुआ है, कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ये प्रेशर दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को बैलेंस करना है। अपने आप को देखिए दिन में पर्टिकुलर टाइम रखिए कि हाँ इस टाइम में मैं यही करूँगा, ये नहीं पूरा दिन एक ही चीज़ के पीछे मत रहिए। इससे क्या होता है, एनर्जी लो हो जाएगी और आपका आउटकम सही नहीं आएगा। डेविल मुझे ये बताता है कहीं ना कहीं आपको लगता है हर चीज़ ख़त्म हुआ है। डेविल मुझे बताता है कि बहुत ज़्यादा मुझे लगता है जेलसीनेस मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, किसी चीज़ को लेकर बहुत जेलस हो। नेगेटिव कार्ड आया है, नेगेटिव की चीज़ नेगेटिव, बट ये नेगेटिव का एंड हुआ है। अगर हम देखते हैं ये कार्ड डेविल इधर आया है और यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड। तो कहीं ना कहीं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो एक बताती है कि बिल्कुल कोई जो नेगेटिविटी का आप लोगों ने एंड किया है, बिल्कुल ये बात मुझे क्लियर है कि कोई नेगेटिविटी, बहुत थॉट्स है, उस चीज़ का एंड हुआ है, ख़त्म हुआ है। और आपकी विश फुलफिलमेंट भी डेफिनेटली आपके बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में होगा, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक ही आया है। जो भी आपके विश है, बस आपको जेलसी से, इन नेगेटिव थॉट से कि आपको लगता है कि काम नहीं बनेगा, ऐसे मत करिए। अब जो भी रास्ते में हो वो सही है। मुझे लगता है जिसने भी आपको गाइडेंस किया है, आप
उन पर्सन से जो है काफ़ी मुझे लगता है इमोशनली अटैच है, जिसने भी किया है आपको। और देखिए मैं ये बताना चाहूँगी, आपको जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में जो करंटली आ रहे हैं, करंट करियर पाथ को लेकर आपको बहुत ज़्यादा लगता है ऑब्स्टेकल, बट आप अगर आप चीज़ को बैलेंस करते हो, सही वक्त दोगे आप, सही वक्त यानी कि पूरे दिन वेस्ट मत करिए, हर दिन सोच के प्लान बनाइए, बैलेंस करिए, इम्बैलेंस मत करिए। और देखिए नेगेटिव का ये कार्ड ये बताता है कि मुझे लगता है बहुत गुस्से में हो, दूसरे को शायद जेलस करते हो, एनवी करते हो आपकी, आपसे आगे कैसे बढ़ गए, तो ऐसे मत करिए। हर चीज़ का टाइम होता है, आपकी भी जो विश है फुलफिलमेंट है, आपको हार्डवर्क करना है, हार्डवर्क बिल्कुल करिए। और देखते कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आते हैं। देखिए कितना अच्छा, 10 ऑफ पेंटिकल तक आप ज़रूर पहुंचोगे, बहुत बहुत अच्छा आया है। 10 ऑफ पेंटिकल तक जो है आप बिल्कुल पहुंच जाओगे, आपको सिर्फ हार्ड वर्क करते रहना है। और देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं आपके लिए मैसेज कुछ। बस मुझे लगता है आपकी जो नेगेटिव थॉट्स का कहीं ना कहीं मुझे एंड नजर आया, मुझे लगता है आप नेगेटिव थॉट से बाहर निकल गए हो। मुझे लगता है ज़्यादातर तो जो अपने ऑब्सेशन था, जो एडिक्शन था, जो बुरी आदतें थी, कहीं ना कहीं उस चीज़ से लेकर मुझे लगता है हमारे करियर जो भी ये रीडिंग दे, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से बाहर निकले हैं। कि हो सकता है लवर ऑब्सेशन, बट उस चीज़ से कुछ एंड मुझे नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप आपके करियर फोकस, अब जो आप चाहते हो कि आप आपके फैमिली एस्टैब्लिशमेंट चाहते हो, फोकस चाहते हो, आप चाहते हो कि अपने फैमिली को जो है सही करके दे दे। और देखते कार्ड्स क्या आते हैं आपके लिए कुछ मैसेज। एक कार्ड आया है, मैं ले लेती हूँ। हर्मिट, देखिए ये कार्ड भी एक बहुत अच्छा कार्ड है। मुझे लगता है आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में आप लोग जो है खुद पर बहुत फोकस करें, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप ये देखते हैं ट्रेडिशनल, ये इतना कितना क्लियरिटी नहीं है, बट मैं एक बात बताना चाहूँगी। हर्मिट जो होता है ये एक इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड होता है, ये एक सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड होता है, गोइंग विद इन सेल्फ, यानी खुद को ढूंढने की। इस वजह से आप लोगों को विश फुलफिलमेंट होगा, बता देती हूँ आपको मैं। अब जो भी रास्ते में हो प्लीज़ वो कंटिन्यू करिए, आपको जो है विश फुलफिलमेंट का जो कार्ड आता है बॉटम ऑफ द डेक में, वो ज़रूर होगा। आप जो आपने जो भी करियर चॉइस किया है उसी पे डटे, उसी पे यानी रहिए, फोकस करिए, कंसंट्रेशन करिए। सिर्फ नेगेटिव अगर आपको लगता है कि नहीं बनेगा, ऐसा मत सोचिए, क्योंकि इसके बाद ही मुझे 10 ऑफ पेंटिकल ऑफ विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। और आप जो भी पाथ में हो, हर्मिट होता है खुद पर फोकस करना। मुझे नहीं लगता है कि जिसने भी डेक सेलेक्ट किया है उनका अभी खुद का फोकस मुझे लगता है रिलेशनशिप से ज़्यादा खुद पर है। मैं ये क्लियर बता दूं आपको, मुझे नहीं लगता है ये डेक को मैं ज़्यादा मैं कॉल नहीं लूँगी। मुझे देख के बहुत क्लियर लगता है कि अभी आपका जो फोकस है रिलेशनशिप पे नहीं है, अभी आपका जो फोकस है बस आपका ग्रोथ पर है। अब बस चाहते हो, अगर आप देखते लाइन 10 इस तरफ है, अगर मैं देखती जो ये जो है इस तरफ है, तो कहीं ना कहीं आपका जो फोकस है अपने आप पर है। आप चाहते हो कहीं ना कहीं आप एक ग्रोथ नजर आए, बिल्कुल मुझे लगता है स्पिरिचुअल हो गए आप बहुत ज़्यादा। देखिए ये भी आया बॉटम ऑफ द डेक, विश फुलफिलमेंट, बहुत अच्छा आया कार्ड सीरियसली। तो अगर गाइडेंस की अगर आप पूछते हो कि आपका क्या रास्ता जो चुन रहे हो सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने मुझे लगता है कोई डिसीजन, कोई फोकस ले लिया। मुझे लगता है कोई आपको हेल्प कर रहा है इमोशनली, किसी ने आपको हेल्प किया है कि हाँ तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, ऐसा काइंड ऑफ जनरस पर्सन है कोई, आपको हेल्प किया है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। और अगर देखती हूँ मैं कार्ड, अभी मैं इससे जो मैसेज गॉडेस से मैसेज निकालती हूँ कि क्या आपका क्या है, आगे क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। देखिए ये गाइडेंस होता है, ये फ्री होता है। आप, मैं बता दूँ, पॉजिटिव आता है तो प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये आप ही के लिए है, ठीक है। नेगेटिव गाइडेंस होता है कि आपको क्या सुधारना है। इसमें ये चेंजेस ये आया है सुधारना आपको, कि आपको जो डाउट है वो निकाल दीजिए कि आप नहीं जीत पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे, आप पहुंच पाओगे यहाँ तक। यहाँ पे जो जेलसी का है, ऑब्सेशन का, कहीं ना कहीं उस चीज़ का एंड नज़र आता है। ये एंड कार्ड है, बिगनिंग कार्ड है। देखिए एंड होता है, बिगनिंग होता है, कोई चीज़ बिल्कुल आपके लाइफ में एंड हुई है, बिगनिंग हुई है। इस वजह से आप लोगों ने आपका जो है ध्यान करियर पे फोकस नज़र आ रहा है। गॉडेस के मैसेज यानी चेक करके देखते हैं आपके लिए क्या है। बहुत अच्छा है। देखो, योर इंडिपेंडेंस इज द फाउंडेशन ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। बिल्कुल जो आपको जो इंडिपेंडेंस है, बात जो गॉडेस है ये बताना चाहता है कि आपका स्ट्रेंथ ही आपका फाउंडेशन है। वही स्ट्रेंथ जो है, गट फीलिंग हम जिसे कहते हैं, जो कॉन्फिडेंट है, जो विल पावर आप में आया है स्पिरिचुअल के जरिए, जो खुद पर आप जो फोकस कर रहे हो वो ही आपका स्ट्रेंथ और सक्सेस बनेगा, ठीक है। और देखते हैं और एक मैसेज निकालती हूँ क्या आया है आपके लिए।
बोल्ड। देखिए मुझे लगता है कि जिस तरह डेविल का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपको डर है कोई चीज का, तो उस चीज को बाहर निकालिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे जिंदगी में बहुत डर है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आपको ये बता रहा, अगर आपको कहीं ना कहीं, अगर अब ये रीडिंग किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये डेक की वजह से मैं बता रही हूँ कि हो सकता है कि आप कुछ करना चाहते हैं बट आपको डर लगता है, तो डर से बाहर निकलिए। देखिए जिंदगी में अगर आपको कुछ पाना चाहते हो तो एक्शन बहुत जरूरी होता है। अगर आप जो भी सक्सेसफुल पर्सन, जो भी जिनका भी आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हो, तो विदाउट एक्शन कुछ नहीं हो। हर चीज़ के लिए उन्होंने एक्शन लिया है, तो आपको एक्शन लेना होगा, और एक्शन लोगे तो ये आपको स्ट्रेंथ, आपको एक्शन लेते हो, एक्शन के साथ आप में स्ट्रेंथ है, आप सक्सेस की तरफ पहुंचोगे। और देखिए रिस्क और डेयरिंग बिल्कुल ले लीजिए। आपको जो एडवेंचरस साइड है, शायद से आपने अपने आप को जो है आपने बहुत इंट्रोस्पेक्शन यानी कि खुद पे ही रखा है, तो वो चीज़ को बाहर निकालिए, ये बताता है। तो देखिए आई होप आपको अच्छी लगी। और मैं और सॉरी मिस, ये कार्ड को मैं मिस कर दिया है मैंने। देखिए ये कार्ड ये बताता है कि बिल्कुल आप चाहते हो, ये जो भी चीज़ आपको चाहते हो, आप आपकी फाइनेंस को सही जो करना चाहते हो, आप चाहते हो कि फैमिली को इमोशनल सेटिस्फैक्शन करना चाहते हो, आप फैमिली को खुश करना चाहते हो, आप जो है ये फैमिलीज़ के लिए भी करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपकी फैमिली जो है इमोशनली बहुत खुश हो जाए आपकी फाइनेंस को देखकर, ऐसा। देखिए उसके बाद पेज ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल कोई अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है। आप जैसे करियर का टॉपिक है, बहुत ज़्यादा करियर पे फोकस है। मैं बता दूं जिन्होंने भी ये डेक सिलेक्ट किया है, बहुत करियर पे फोकस उनका मुझे नज़र आ रहा है। तो देखिए ये थी आज की हमारी डेक नंबर 1 की रीडिंग। आई होप आपको ये अच्छी लगी हो। अब मैं जो है डेक नंबर 2 की रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं रीडिंग जो है स्टार्ट कर लेती हूँ, कार्ड को जो है निकाल लेती हूँ। दूसरा डेक है, ये डेक नंबर 2 है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट कर लेते हैं कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे डेक नंबर 2 के बारे में, कि उनके करियर में जो चल रहा है, क्या उनका जो रास्ता है करियर का वो सही है। डिवाइनली गाइड कीजिए मुझे। बस हमारा फर्स्ट ही कार्ड आया है स्ट्रेंथ, बिल्कुल सही है। मुझे लगता है हमारे व्यूवर्स डेक नंबर 2 में काफ़ी स्ट्रेंथ नज़र आ रहा है। देखते हैं। और एक सेकेंड, मैं इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं लूँगी। क्या हमारे व्यूवर्स से जो करियर का जो पाथ चुना है सही है। एक और एक कार्ड आया है, लवर्स आया है, पार्टनरशिप मुझे नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं। क्या हमारे व्यूवर्स से जो करियर का जो पाथ चुना है सही है। एम्परर। और देखते कार्ड्स क्या आते हैं हमारे। बहुत अच्छा आया है, मैं बता दूं आपको, बता देती हूँ गाइडेंस। उन्हें क्या करना चाहिए सक्सेस के लिए, उन्हें क्या करना चाहिए सक्सेस के लिए, ठीक है। ये भी देखिए, अगर सक्सेस के लिए मैं बता देती हूँ उन्हें क्या करना है, उनको क्या करना है सक्सेस, उनको क्या करना। हमारे व्यूअर सेकंड डेक जो है, उन्हें क्या करना है सक्सेस के लिए। ये कार्ड आया है, दो किंग आए हैं। मुझे लगता है जो भी हमारे व्यूअर्स है यहाँ पर डेक नंबर से काफ़ी इगोइस्टिक पर्सन है, रियली बता दूँ, या फिर हो गए हैं बॉटम ऑफ द डेक। माय गॉड, मैं आपको क्या बता दूँ, फर्स्ट डेक में भी मुझे 9 ऑफ कप आया है। मैं सीरियसली बता दूँ आपके सामने, मैंने कार्ड शफल किया है, बहुत सरप्राइजिंग है। मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स का जो भी विश है बॉटम ऑफ द डेक क्लियर बताता है कि पूरा होगा। मैं आपको रीडिंग में स्टार्ट कर देती हूँ। बहुत अच्छा आया है ये जो मेरा स्पेशल करियर पाथ मैंने रीडिंग स्टार्ट किया है, कि मुझे हमेशा लगता है कि लव भी ज़रूरी है, करियर भी ज़रूरी है, दोनों को बैलेंस करना ज़रूरी है, एक दूसरे को इग्नोर ये मत करिए, ठीक है। देखिए अगर मैं रीडिंग अगर देखती हूँ आप लोगों के बारे में, जो करियर पाथ मैंने सिलेक्ट किया है डेक नंबर 2 के लिए, तो कहीं ना कहीं अगर आप लोगों ने कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि ये मुझे क्लियर लग रहा है कि आपका इंट्यूशन बहुत हाई है। आप में जो ये सेकंड डेक में जो कॉन्फिडेंस मुझे नज़र आ रहा है, ये बहुत हाई नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस, जैसे कि स्ट्रेंथ है, आप जो चाहते हो, यानी कि आप में कुछ स्ट्रेंथ, कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता, आपका इंट्यूशन आया है। आप में अभी एक ऐसी फीलिंग आ गई है करंट सिचुएशन जो भी करियर को लेकर, कि आपको अभी पता चल गया कि क्या सही है क्या गलत है। आप जो है एक नॉन एक्शन, यानी दूर से ही आप ऐसे पर्सन बन गए हो, सही गलत का फैसला ले सकते हो, ऐसा पर्सन बन गए हो। ये ऐसा कार्ड है, आप चीज़ फील कर रहे हो, ये ऐसा कार्ड है, एक इंट्यूशन, हाई इंट्यूशन। तो मैं बताना चाहूँगी एक ही एडवाइस, सबसे पहले जो भी आपका दिल करता है, जो भी
आप दिल की खुद की सुनिए, क्योंकि ये इनर ट्रुथ है, ये इनर कॉलिंग का कार्ड है। ये आप खुद को यानी जो आपका दिल करता है वो करिए, आपको सक्सेस मिलेगा विशव। क्योंकि रीज़न है आपको किसी की गाइडेंस की, मुझे नहीं लगता है ये डेक में किसी को गाइडेंस लेना चाहिए किसी से, ठीक है। क्योंकि आपका जो इंट्यूशन का कार्ड है वो ये एक ऐसा कार्ड है, आप मुझे लगता है ये एक फेमिनिन स्ट्रांगली, ऐसा नहीं कि मेल स्पेसिफिक मेल हो फीमेल हो, बट अगर जेंडरिक रीडिंग तो कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाय मुझे नजर आ रहा है, काफी नॉलेजेबल है। आप उस नॉलेज को आप यूज करिए, स्पिरिचुअल भी हो गए मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है। तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, ट्रस्ट करो अपने आप पर कि आप जो भी करियर आपने चूज किया है वो सही है। मैं बता दूं, जो भी आपके मन में है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, आपको सिर्फ धीरे 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 कर कर स्टेप लेना है। देखिए बिल्कुल मुझे एक पार्टनरशिप का है, अगर आप चाहते हैं किसी से पार्टनर करना तो बिल्कुल कर लीजिए, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप लोग ऐसा मुझे 4 ऑफ कप नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये 4 ऑफ कप को देखिए मुझे क्लियर लगता है कि पार्टनरशिप की बात की, शायद से आपने किसी को ऑफर दिया था या फिर आप दोगे तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। बट आप उस चीज को ऐसे मत समझ, नेगेटिव मत लीजिए कि नहीं अफसोस है। तो आप अगर आप देखते हैं कहीं ना कहीं ये 3 कप आपको खाली नजर, बट यहाँ पर है अपॉर्चुनिटी है आपके, आप देख नहीं पा रहे हो, आप नहीं देख रहे हो, आपको लगता है, आपको शायद से लगता होगा कि कुछ लॉस हुआ है, मैं आपने मिस किया अपॉर्चुनिटी। नहीं, देखिए यहाँ से हाथ आया है, आप देखते हो यहाँ पे हाथ आया है, ये खाली है, ये हाथ है, ये अपॉर्चुनिटी है, शायद से पार्टनरशिप का कोई अपॉर्चुनिटी हो, या फिर आप पार्टनरशिप में कुछ करना चाहते हैं। बहुत अच्छा पार्टनरशिप की आया है, ग्रुप के लिए आया है, तो बिल्कुल कंपैटिबिलिटी भी बिल्कुल है। ऑफर देखिए है आपके पास, मैं बता दूं ऑफर है। अगर आप देखिए आपको लगता है ये ऑफर लेना चाहिए तो प्लीज ले लीजिए, नहीं लगता है तो मत लीजिए, क्योंकि आपका इंट्यूशन, इनर कॉलिंग, आपको किसी की जरूरत नहीं। बता दूं डेक स्पेशली है आया है कि हाई प्रेस्ट का कार्ड है, ये खुद का इंट्यूशन का होता है। ये कार्ड ये बताता है कि आप में पोटेंशियल है, आप में वो पोटेंशियल है कि आप जो है हर चीज को सही समझ लोगे, सही चीज कर लोगे। अगर आप देखते, अगर हम कार्ड देखते हैं एम्परर का, बहुत हाई पोजीशन में रखना चाहते हो आप, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्क कर रहे हो। मैं बता दूं, मुझे लगता है कि आप मुझे ये करियर पाथ में जो भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बात तो क्लियर मुझे नज़र आ रही, इमोशनली बहुत डिटैच मुझे नज़र आ रहे हो। मुझे लगता है अब जो सिचुएशन है आप लोगों की, ये फर्स्ट काइंड ऑफ की ही लग रही है मुझे। कार्ड्स काफ़ी डिफरेंट आए, सिर्फ 9 ऑफ कप मुझे एक सेम नज़र आया है। मुझे ये नज़र आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड को देखकर कि कहीं ना कहीं अभी आपका जो फोकस है, आप रिलेशनशिप पे फोकस नहीं करना चाह रहे हो, आप एक काइंड ऑफ सेल्फिश बन गए हो, आप में एक विजडम आया है, एक सेल्फिश बन गए हो। आप जो है सबसे पहले खुद को ही रखना चाहते हो, खुद को ही आगे रखना चाहते हो, हर ज़रूरत से पहले खुद की सोचने वाले हो, डिटैच, दिमाग से ज़्यादा, दिल से ज़्यादा दिमाग की सोचने वाले, काफ़ी प्रैक्टिकल हो गए हो, काफ़ी लॉजिकल हो गए, काफ़ी क्लियर कट बात करने वाले, क्विक थिंकर हो गए हो। एम्परर भी बताता है, मुझे लगता है बहुत ईगोस्टिक में बन गए हो, आप ईगोस्टिक हो गए हो पर्सनैलिटी में। मुझे नहीं लगता है हम जो भी ये डेक देख रहे हैं इमोशनली कहीं ना कहीं अगर होता भी है तो नहीं बताते, उन्हें नहीं अच्छा लगता है बताना इमोशन। उनको लगता है कि अगर इमोशन में शेयर करूंगा किसी से भी करियर में कि मैं इमोशनली ऐसे प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं आप वीक दिख जाओगे, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। बट आप ये पोजिशन में हो, आप ये चाहते हो और आपकी विश फुलफिलमेंट है। तो सिर्फ अगर आप एडवाइस अगर मैं देखती हूँ कहीं ना कहीं, तो ये बात बहुत क्लियर है कि आपका, मुझे लग रहा है ये है कि अब जो भी रास्ते में हो करियर में, आपका जो है विश फुलफिलमेंट होगा। क्योंकि विश फुलफिलमेंट के बाद अगर हम देखते हैं डेथ है, कि बिल्कुल देखिए डेथ का कार्ड है, रीबर्थ है, बिल्कुल आप में जो है विश फुलफिलमेंट में रीबर्थ होगा। किंग ऑफ वॉन्ड है, देखिए यहाँ पर भी किंग ऑफ वॉन्ड आया है। अब जो भी करियर में आप पैशनेटली आगे बढ़िए, फोकस रहिए। आप एक बात याद रखिए, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। ये कब होता है? ये एक्शन लेने से होता है, ड्रीम करने से नहीं होता है। आप धीरे धीरे हर रोज़ अपने आप पर दीजिए, नेगेटिव मत सोचिए, किसी से जेलसी मत करिए। जो आप सेल्फ वर्क कर रहे हो, खुद पर वर्क कर रहे हो, कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो देखिए ये थे हमारे टैरो डेक से रीडिंग आपके लिए। बहुत अच्छा है दोनों डेक का करियर पाथ। मुझे लगता है कि जो भी हमारे व्यूअर्स करियर पाथ को मेरा जो टॉपिक है सिलेक्ट करेंगे, काफ़ी मुझे ऐसे लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सोच के। अब देखते हैं हमारे गॉडेस आपको क्या गाइडेंस देते हैं इस करंट सिचुएशन में। क्या है, 2 कार्ड्स निकालूंगी। बी स्ट्रांग, देखिए ये भी आया है यहाँ पे स्ट्रांग। आपको सिर्फ स्ट्रांग रहना है, आपको ये अफसोस के इसमें नहीं रहना है। क्योंकि ये अगर हम देखते हैं, एक हाथ आया है, देखा आपने अगर देख पाए तो एक हाथ है, फुल है,
फुल है वो आपको। देखिए, बी स्ट्रांग, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर एंड योर स्ट्रेंथ अश्योर अ हैप्पियर। देखिए, जो भी आउटकम है आपको स्ट्रांग, आपको एश्योर रहना होगा कि आपका आउटकम हैप्पी होगा, ठीक है। आउटकम जो है हैप्पी ही होगा। सिर्फ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड रखिए, जो करना चाहते हो करिए। आपको करंट सिचुएशन में गाइडेंस की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप इंट्यूशन का आया है। खुद की सुनिए, खुद की सुनिए। इंडिपेंडेंट, ये फर्स्ट डेक में भी आया था। मुझे लगता है योर इंडिपेंडेंस इज अ फाउंडेशन। मुझे लगता है कि आप अगर आप बंधे हुए कोई सिचुएशन में कि आप फंस गए हो, कुछ भी हो, फैमिली जो भी हो, तो आपको उस चीज़ से इंडिपेंडेंट बनना होगा। खुद पर खुद को इंडिपेंडेंट बनाना होगा, ताकि आप में जो स्ट्रेंथ है वो सक्सेस की तरफ लेके जाए। आप ध्यान से पढ़ लीजिए, आप चाहते हो तो। देखो, योर इंडिपेंडेंस इज द फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। आपका जो इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस का मतलब आप में जो आज़ादी हम कहते हैं, खुद की जो आज़ादी को अच्छी तरह यूज़ करिए, गलत नहीं यूज़ करिए। आपकी आज़ादी ही आपका फाउंडेशन है। फाउंडेशन का मतलब बोलता है हम क्या बोलते हैं, जब हम बिल्डिंग के जो हम नीचे रखते हैं ईंट, वो ही आपका एक फाउंडेशन होता है। मैं ये वर्ड्स नहीं बता पा रही हूँ हिंदी में, बट आपका जो स्ट्रॉन्ग जैसे रूट होता है, वो ही आपको जो है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिलाएगा, सक्सेस दिलाएगा। तो बहुत अच्छी रीडिंग आई है, दोनों डेक की आई है। भी फॉलो करो कि आपका जो भी आपका मन में सोचा है विश डेफिनेटली है पूरा। और ये जो रीडिंग है मैं मंथली ज़रूर करूँगी। तो देखिए, ये थी मेरी मैंने ट्राई किया, शॉर्ट है। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, ज़ील टेरॉट।